बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक अकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। अब हम लोग इसके नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जिस चीज़ का जिक्र आता है उसका नाम है आयोटा। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखें, आयोटा को लिखने का तरीका का तो ये है, ये आई की तरह का होता है, आई नहीं होता। आई से इसकी जो है ना रिजेम्बलेंस है, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयोटा। अब देखें, जो आयोटा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, और जो आयोटा है इसकी जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास आयोटा, हम इसको कहते हैं आयोटा इज इक्वल टू √-1। अगर मैं यहाँ से आयोटा का स्क्वायर ले लेता हूँ, जाहिर सी बात है दोनों तरफ का स्क्वायर लूंगा, इधर से आयोटा का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से √-1 का होल स्क्वायर आ गया। तो देखें क्या होता है, यहाँ से ये स्क्वायर और ये अंडर जब कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी मेरे पास जो बचेगा वो आएगा -1। तो वहां से मैं कह दूंगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। फिर से हम लोगों ने कहा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस चीज़ का जिक्र है उसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा की अपनी वैल्यू होती है √-1, और अगर हम लोग कहें आयोटा स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर इक्वल आता है हमारे पास -1 के। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास आयोटा की कोई भी वैल्यू हो, आयोटा की कितनी ही पावर क्यों ना हो, हमने इस कोशिश में रहना है कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको आयोटा स्क्वायर में चेंज कर दें। आयोटा स्क्वायर में चेंज क्यों करें? क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है जो कि इंतहाई सिंपल है, वो -1 है। जहां जब कभी भी आयोटा की कोई भी पावर आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। और आयोटा स्क्वायर में जब कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब इसके आगे जो आगे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत आएगी वो ये कि हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स की कुछ पावर भी होगी। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखिए, यहां से हम लोग जो है ना एक बात को देख लेते हैं, वो ये कि हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आता है, अगर मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आता है, मैंने इसकी पावर देखनी है। कोई भी नेगेटिव नंबर आता है, मैंने इसकी पावर देखनी है। अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन आएगी ना हमारे पास, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा वो तो नंबर के लिहाज से आएगा ना, बस ये बात याद रखनी है। अगर नेगेटिव नंबर की पावर कभी भी इवन आएगी तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल लिखी। मैंने लिखा यहाँ पे -1 की पावर 2। अब -1 जो है एक नेगेटिव नंबर है, तो मैंने इसकी पावर 2 ले ली। 2 हमारे पास एक इवन नंबर है। इवन नंबर कहते हैं किसको है, ऐसा नंबर जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या 2 के मल्टीपल में जो भी चीज आती है उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा अगर -1 की पावर इवन नंबर आ गई, पॉजिटिव 2 आ गई, तो इसका मतलब है कि आंसर तो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो कैसे आएगा, ये देखें, -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 होने का मतलब है कि -1 को हम लोगों ने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो देखिए आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा। प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं अमूमन। क्या मतलब, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए -1 की पावर मैंने लिखी हुई है 4, तो देखिए 4 भी एक हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो मैंने -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आता है मेरे पास आंसर, ये देखें 1 2 3 4। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। 1 को 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा। देखिए 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। तो बात होगी हमारी प्रूव कि अगर तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, जो कि हमने देख लिया। अब अगली बात आगे, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर हमारे पास ऑड आ जाए तो फिर क्या होगा। देखिए नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आ जाए तो आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव।
कितना नेगेटिव आएगा वो तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास नंबर कौन सा है। तो इसकी भी मैंने एग्जांपल लिखी है आपके सामने, -1 की पावर 3। अब 3 एक ऑड नंबर है हमारे पास, -1 की पावर 3। अब -1 को मैं 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा। इसी तरह -1 की पावर 5, तो देखिए -1 को जब मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 ही रहेगा। किस तरह देखिए 1 2 3 4 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई में 2 माइनस के नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास, प्लस में आता है। अगर एक प्लस में मल्टीप्लाई में और एक माइनस में है तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस। तो 1 को भी जब हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब रही बात, अगर आपके जहन में एक सवाल आ रहा है कि भाई हमने ये तो क्या दिया कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो भाई अगर पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर आ जाए तो याद रखें, पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी आए आंसर पॉजिटिव ही आता है। बस ये चीज हम लोगों ने जो ध्यान रखना है वो रखना सिर्फ नेगेटिव नंबर में। पॉजिटिव नंबर देखिए जैसे 2 है, 2 की पावर 2 तो वो 4 ही रहेगी, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आएगा, वो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो पॉजिटिव नंबर की तो बात हम कर ही नहीं रहे, हमने नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव नंबर में 2 कंडीशन हो जाती हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर की पावर इवन आएगी तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आएगी तो आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। तो ये ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्ट में देख लिया। इन यानी कि जो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं इनका इस्तेमाल हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो उसने हमें वैल्यूज दी हुई हैं देखना कि वो किसके इक्वल है। जो जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। मैंने इन पार्ट्स को तरतीब में नहीं करवा रहा, जो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई है उसको पहले करवा रहा हूँ, और इस तरह हम लोग जो है ना अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है आयोटा की पावर 50। तो तरीकाकार वही है, सोल्यूशन लिखिए हम लोगों ने अपना क्वेश्चन रिपीट कर देना। अब देखें हमें इस बात का पता है, हम लोग अभी बात करके आए हैं कि जो आयोटा है वो इक्वल होता है √-1, और यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, -1 के। अब मैंने आयोटा को तो नहीं देखना, बस इस वैल्यू को हम लोगों ने, आयोटा स्क्वायर को हम लोगों ने जहन में रखना है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अब होगा क्या, मैंने देखना है कि मेरे पास आयोटा की जो भी पावर है ना ये ना 2 पे डिवाइड हो जाती है। 50 है ना, तो ये सिंपल 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी होल पावर 25। अब देखें मुझे पता है मैं 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 ही आएगा, तो ठीक हो गया। अब यहां से देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 के, और इसकी होल पावर क्या है 25। अब देखें अभी जो हम लोगों ने सीखा कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब मैंने यहाँ पे -1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना, क्योंकि हम लोग अब सीख चुके हैं। मैंने कहा कि -1 की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। अब 1 को अगर हम 25 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि -1 की पावर 25 किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इंतहाई सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है इसमें, हम लोगों ने इस तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड पार्ट इसका हमारे पास, अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है आयोटा की पावर 12। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे पता है 12 है, ये भी 2 पे आराम से डिवाइड हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कह दूंगा आयोटा स्क्वायर इसकी होल पावर 6, क्योंकि 2 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 6 जार 12। तो यहां से देखें आयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया -1 के, तो -1 की पावर 6। अब देखें जो 6 है ये एक हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो भाई देखें नेगेटिव नंबर की पावर इवन, आंसर पॉजिटिव। तो -1 की पावर इवन नंबर है, आंसर पॉजिटिव आ गया। अब चूंकि 1 की पावर 6 है, 1 को अगर हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह हमारा ये इसका भी आंसर आ गया, तो जो कि बिल्कुल आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं है।
अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब हमारे पास आ गया आयोटा की पावर 7। अब देखें, अब मुझे इस बात का पता है कि आयोटा की पावर 7 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई नंबर ऐसा आ जाएगा कि जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, हम लोग उसमें से एक आयोटा बाहर निकाल देंगे। अब ये देखें, आयोटा की पावर 7 का मतलब होता है हमारे पास आयोटा 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक आयोटा को बाहर निकालूंगा। जब एक आयोटा बाहर निकल गया तो बाकी क्या बचा, आयोटा की पावर 6 आ गया। इसमें से मैंने क्या किया, एक आयोटा जब बाहर निकाल दिया तो बाकी पावर क्या बची, आयोटा की पावर 6। तो ये जो है आयोटा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे। आयोटा 6 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आयोटा की पावर 6 को हम क्या कहते हैं, आयोटा स्क्वायर इसकी होल पावर 3, क्योंकि 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6 होता है। अब यहां से देखें, ये आ गया मेरे पास आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 इसकी होल पावर 3। तो यहां से देखें, फिर वही चीज हमने देख लिया, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है कि ऑड है, ऑड है। जब ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। अब देखिए, जब मैं -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा। तो इस तरह हमारा इस पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब मेरे पास है आयोटा की पावर 27। तो देखिए, मुझे अब इस बात का भी पता है कि आयोटा की पावर 27 है, तो 27 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक आयोटा जब बाहर निकालूंगा तो बाकी बचेगा आयोटा की पावर 26। अब 26 एक ऐसा नंबर है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो यहां से देखें, ये आ गया मेरे पास आयोटा। 26 को मैं क्या कह सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इसकी होल पावर 13, कि 2 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 26 आएगा। तो ये आयोटा बिल्कुल वैसे ही रहेगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसकी होल पावर 13, ये आयोटा वैसे ही रहेगा, -1 की पावर 13 -1। वही चीज, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, चूंकि 13 एक ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव रहेगा। 1 को 13 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। जब मैं आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आयोटा हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने इस पार्ट का भी आंसर कर लिया। अब नेक्स्ट है मेरे पास, इसमें ये फोर्थ पार्ट है ना, इसके 2 पार्ट्स ऐसे हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान ज्यादा देना है। अब क्या चीज है, वो पहले से कह रहे हैं माइनस आयोटा उसकी होल पावर 8। तो भाई देखें, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको भी हम लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। इसको मैं कह सकता हूँ, माइनस आयोटा को -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इसकी होल पावर 8 हो गई। हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये बनता है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब यहां से देखें, -1 की पावर 8 में अलग कर दूंगा, इनटू आयोटा की पावर 8 में अलग कह दूंगा, ठीक हो गया। अब यहां से देखें, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर 8 नेगेटिव की पावर इवन, आंसर पॉजिटिव। 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट भी लगा सकते हैं। अब चूंकि आयोटा 8 लिखा हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं। आयोटा 8 को हम क्या कह सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इसकी होल पावर 4। ये 1 बिल्कुल वैसे ही रहेगा हमारे पास। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या कह सकते हैं, -1 इसकी होल पावर 4। ये +1 बिल्कुल वैसे ही रहेगा, डॉट, फिर से नेगेटिव नंबर की पावर इवन, आंसर पॉजिटिव। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा। अब देखें, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, तो इस तरह हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी, इंतहाई आसान बात है। अब देखें, इसके बाद इसका एक पार्ट रह गया, वो है हमारे पास माइनस आयोटा इसकी होल पावर 5। जी तो बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। अब इसको करेंगे, वही बातें हैं। अब यहाँ पे भी देखें, जैसे लास्ट पार्ट भी हम लोगों ने किया, अभी ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें जो है ना चेंज है, वो ये क्या, देखें ये माइनस आयोटा होल पावर 5 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इसकी होल पावर क्या आ गई मेरे पास, 5 आ गई, ठीक हो गया। अब यहां से क्या होगा, -1 की पावर 5 अलग हो जाएगा, इनटू आयोटा की पावर 5 अलग हो जाएगा। क्योंकि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और उनकी होल पावर हो, वो जो पावर है हर एक नंबर के साथ अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब नेगेटिव नंबर की पावर आ गई ऑड, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 1 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 ही रहेगा।
डॉट, अब यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 5, तो 5 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, एक आयोटा बाहर निकाल लूंगा, तो आयोटा 4 मेरे पास 7 आ जाएगा। अब इधर से देखें, ये आ गया मेरे पास -1 डॉट आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 है ना, तो आयोटा की पावर 4 हम इसको क्या कह सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कह दिया। -1 वैसे ही रहेगा, डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया मेरे पास -1, इसकी होल पावर 2, तो ये -1 बिल्कुल वैसे ही रहेगा, डॉट आयोटा डॉट। अब देखें नेगेटिव नंबर की पावर मेरे पास क्या आ गई, इवन आ गई। नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है हमारे पास पॉजिटिव। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, मैं -1 आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आयोटा ही रहेगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसकी 5th पार्ट का आंसर आ गया, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास माइनस आयोटा के। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है। इसमें से जो हम लोगों ने पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 1 किया, बोर्ड में अक्सर सवाल आया होता है, तो बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, इंतहाई आसान बात है। इसको आप लोग तवज्जो से देखें, सीखें और इसकी नोट्स लाजमी बनाएं आप लोग। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5, इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें बुक में वो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, इंतहाई आसान सवाल है हमारे पास, कहते हैं राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहते हैं जो उसने आपको नंबर्स दिए हैं उसका आप लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। यहाँ से भी कभी कभार बोर्ड में सवाल आ जाता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये इंतहाई मुख्तसर क्वेश्चन है हमारे पास, इंतहाई शॉर्ट है। तो हम लोगों ने एग्जामिनर को एक अच्छा क्वेश्चन जो है ना करके दिखाना है, ताकि वो हमें आसानी से नंबर दे सके। हमने बिल्कुल एक लाइन में आंसर नहीं करना, एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने चंद एक स्टेप करके भी दिखाने। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जैसा कि लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 + 3 आयोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कह दिया लेट z = 2 + 3 आयोटा। अब हम लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो मैं कहूंगा टेकिंग conjugate on both sides, दोनों तरफ का कॉन्जुगेट लेना हम लोगों ने। तो क्या होगा, यहां से ये z के ऊपर भी बार आ जाएगी, इधर से 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। ये z है, इसके ऊपर बार बिल्कुल वैसे ही रहेगी। यहां पे देखें, जब 2 + 3 आयोटा की बार हम लोग खत्म करेंगे तो जो आयोटा वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि जब हम लोग 2 + 3 आयोटा की बार खत्म करेंगे तो जो आयोटा वाली टर्म है, चाहे वो पहले में हो चाहे वो बाद में हो, हमने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, इंतहाई आसान। सेकंड पार्ट देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। हमने लेट कर लिया z = 3 - 5 आयोटा। अब मैं कहूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अब देखें यहां से क्या होगा, z के ऊपर भी बार आ जाएगी, इधर से 3 - 5 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। z के ऊपर बार तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। 3 - 5 आयोटा की जब बार खत्म करूंगा तो देखें जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -5 आयोटा था, साइन चेंज किया तो ये +5 आयोटा हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने लिखा हुआ खाली माइनस आयोटा, तो कोई मसला नहीं, हम माइनस आयोटा को कह सकते हैं 0 - आयोटा। यहां से मैंने इसको भी लेट कर लिया, लेट z = 0 - आयोटा। अब मैं कहूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का कॉन्जुगेट लेंगे। z के ऊपर भी बार आ गई, 0 - आयोटा के ऊपर भी बार आ गई, z के ऊपर बार वैसे ही रहेगी और ये हो जाएगा 0 + आयोटा। इसको हम लोग खाली
आयोटा बी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इंतहाई आसान। फोर्थ पार्ट है इसका, इसको भी हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। अब मैं क्या कहूंगा, टेकिंग conjugate on both sides। इधर से z के ऊपर भी बार आ जाएगी, -3 + 4 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। ये z के ऊपर बार वैसे ही रहेगी, इस बार को खत्म कर देंगे और जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम लोगों ने लेट कर लिया, z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा। ये भी वैसे ही होगा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। इधर क्या होगा, z के ऊपर भी बार आ जाएगी, इक्वल टू -4 माइनस आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। z के ऊपर बार वैसे ही रहेगा, इसको जब खत्म करेंगे तो ये माइनस आयोटा है, ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों ने सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी ऐसे ही करेंगे, z इज इक्वल टू आयोटा -3। अब मैं कहूँ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से देखें, z के ऊपर भी बार आ गई, आयोटा -3 के ऊपर भी बार आ गई। z के ऊपर बार वैसे ही रहेगी, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस आयोटा -3। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखें, कम से कम इतने स्टेप्स आप लोगों ने पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोगों ने करके दिखाना है। अमूमन एमसीक्यूज में वो पूछ लेते अक्सर, तो आप लोगों ने बस इस बात का ध्यान रखना क्या, कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम लोगों ने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जब हम लोग उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, चाहे आयोटा वाली टर्म पहले लिखी हो चाहे बाद में लिखी हो, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का हम लोग साइन चेंज करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्वेश्चन में इंतहाई आसान है, उसके लिए भी हम लोग जो स्टेप करेंगे आप लोगों ने उन स्टेप को बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जी बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बुक में वो हमें कहता है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखें, ये भी बड़ा आसान है हमारे पास। हम लोगों ने इसमें ये शो करना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब देखिए, एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, वो ये कि देखें, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें देखें, जो तो नंबर अकेला लिखा होता है, जो नंबर अकेला लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। कि जो नंबर अकेला लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और जो आयोटा के साथ लिखा होता है, और जो आयोटा के साथ लिखा होता है, इसके साथ मैं एक वर्ड यूज करूंगा कि जो आयोटा के साथ लिखा होता है साइन समेत। क्या कहा मैंने, जो आयोटा के साथ लिखा होता है साइन समेत, वो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो मैं कहूंगा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या होगा, प्लस बी। आयोटा नहीं लिखना। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इमेजिनरी पार्ट में क्या गलती करते थे, आयोटा साथ लिख देते हैं। तो आप लोगों ने आयोटा नहीं लिखना। रियल पार्ट कौन सा होगा, जो अकेला लिखा होगा वो रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है साइन समेत, आयोटा नहीं लिखना। आयोटा के जो साथ लिखा हुआ है साइन समेत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास हमने लेट कर दिया, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अभी जो 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है ना, ये 1 प्लस 1 आयोटा, चूंकि 1 को हम लोग लिखते नहीं है तो खैर मैंने आपको ये शो करके बता दिया। अब मैं कहूंगा यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z और साथ में लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखें जी, अब मैंने ये बताने हैं कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा में रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। मैंने कहा था जो अकेला लिखा होता है वो तो रियल, तो रियल क्या हो गया 1, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया +1। ये प्लस मैंने जान के लिखा ताकि आपको पता हो कि हम लोगों ने जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है उसको लिखना है हम लोगों ने साइन समेत। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखें जी -1 + 2 आयोटा में रियल पार्ट क्या होगा, हमने देखा ना अकेला क्या लिखा हुआ -1, तो रियल पार्ट हो गया -1। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ लिखा होता है साइन समेत। आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ +2, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ हमारे पास +2। तो देखें मैंने इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखा क्योंकि हमने कहा था जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है हम लोगों ने उसको लिखना है साइन समेत। थर्ड पार्ट है रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखें इसमें रियल पार्ट क्या है, अब देखें इसमें उसने जो है तरतीब बदली हुई है, आयोटा वाली टर्म पहले लिखी हुई है और आयोटा के बगैर वाली टर्म बाद में लिखी हुई है। तो हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है अकेला क्या लिखा हुआ है 2 अकेला है, तो रियल पार्ट क्या हो गया 2। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है साइन समेत -3, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया हमारे पास -3। ये इसका आंसर आ गया। अब देखें इसमें भी ऐसे रियल पार्ट ऑफ z और साथ में फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखें जी रियल पार्ट क्या है, इसमें जो अकेला लिखा हुआ है वो रियल पार्ट है और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है साइन समेत उसे हम लोग क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट भी हम लोग करेंगे, इंतहाई आसान है ये भी। इसमें भी अब देखें यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं, इसमें लिखा हुआ था खाली -3 आयोटा, तो मैंने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में ले आया। मैंने क्या कहा 0 - 3 आयोटा कह दिया, ठीक हो गया ना। अब देखें इसमें भी हम लोग को कह देंगे z इज इक्वल 0 - 3 आयोटा, पहले रियल पार्ट ऑफ z और साथ में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखें जी रियल पार्ट मैंने कहा था जो अकेला लिखा होता है वो रियल होता है, तो यहाँ पे अकेला क्या है 0 और जो आयोटा के साथ है साइन समेत वो क्या है -3, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया हमारे पास -3। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट में अगर आएगा तो अगर हम इतने स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जामिनर हमें इसके नंबर पूरे देगा, ठीक है जी। इसमें भी ऐसे z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा पहले लेट कर लिया। अब रियल पार्ट ऑफ z और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखें जी इसमें 2 + 0 आयोटा में रियल क्या है, जो अकेला लिखा हुआ है वो रियल होता है और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है साइन समेत उसको हम लोग बोलेंगे 0। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पूरी एक्सरसाइज को कहूँ तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करने में इंतहाई आसान है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे इसकी तरफ। तो जी बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। वो कहता है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
हमने इसमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा मैंने, अपने पूरे क्वेश्चन को एक दफा रिपीट कर लिया। अब होता क्या है इसमें आप लोगों ने तरीकाकार याद रखना है, जब कभी भी हम लोगों ने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, x y को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो क्या होता है इसमें, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा पहले का लिखा हुआ। अब ये देखें, ये +1 है ना, ये जब इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -1। तो यहां से देखें x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, अब देखें हमेशा एक बात याद रखनी है कि रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 4 भी रियल है, -1 भी रियल है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इस 4 में से 1 को माइनस कर दिए तो क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अब देखिए यहां से मैं कह दूंगा 100। अब देखें हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे रियल वैल्यू क्या है, x, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रियल वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि ना तो x के साथ आयोटा है और ना 3 के साथ आयोटा है। x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3 के इक्वल आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इमेजिनरी वैल्यू क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी वैल्यू है मेरे पास y, और राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखूं इमेजिनरी वैल्यू क्या है, वो है मेरे पास -3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आयोटा के साथ +y लिखा हुआ था और राइट हैंड साइड पे आयोटा के साथ -3 लिखा हुआ था। तो रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की और y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये देखने में इंतहाई आसान मुख्तसर क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये देखने एक्सरसाइज 2.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंतहाई आसान है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, इसको नोट करना है। नोट करने के बाद आप लोगों ने फिर इसको एक दफा रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आप लोगों ने बुक से क्वेश्चन नोट करने हैं और अपने नोट्स पे इसको जुबानी करना है। तो ठीक है बेटा, आज के इतना काफी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।